एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय पावर स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर अंधेरी गुफा में आगे बढ़ रहे थे, जिसका जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वो जैसे ही उस पर पैर रखते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी चट्टान थी और उस लेक के बॉटम में स्लिपरी सारी चीज़ें थी। यहाँ पर जो सोल थी उनके फीट के नीचे, उनके पैरों के नीचे, वो सच में बहुत अजीब किस्म की थी। और जो जाने वाला रास्ता था, उनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती हैं। ये डिवाइन मार्शल लाइब्रेरी, ये गुचेन के अपर पैलेस की जगह थी, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट थी जैसे कि इसे होना चाहिए था। एंशियंट ट्री वहाँ पर बहुत ही बड़ा था और कौन जानता है कि वो कब से इस केव के इनसाइड में था। ये बहुत ही बड़ा होता है, जो कि बादलों से लेकर ज़मीन तक को छू सकता है। इस पर बहुत सारी शेल्फ बनी हुई थी, जो कि एक टावर की तरह इसके ऊपर ही ऊपर चल रही थी, जिसमें ना जाने 10,000 से भी ज़्यादा वेपन्स उस पर रखे गए थे। और सारे के सारे उसे अपनी आंखों से देखने लगते हैं। सच में ये ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत बड़ी सी कोई गुफा हो, बहुत बड़ा सा पैलेस हो। वो सारे के सारे रोज़ में रखे हुए थे। यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन थे। यहाँ पर ऐसे ऐसे वेपन थे जिसे आप पैदल चलते चलते भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई तक रखे गए थे। और ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत ही ज़्यादा मजेस्टिक तरीके से इन चीज़ों को बनाया गया है। और उस डिवाइन मार्शल लाइब्रेरी के बीचों बीच एक पूल था, जो कि उबल रहा था, जिसमें गरम गरम वेव्स उठ रही थी। और वहाँ पर संतरी रंग की लोहे से बनी हुई चीज़ें भी थी, जिसके अंदर वो चीज़ें बह रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर वेपन्स को फोर्स किया जाता है और उन्हें वापस से सांचों में ढाल कर रखा जाता है। वेपन जो थे वो कोचेन के अपर पैलेस में बनाए जाते थे और वो पर्पल लाइटनिंग क्लैन फॉरेस्ट से ज़्यादा अच्छे थे। ये टेम्परेचर बहुत ही लोगों को घबरा देने वाला था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उबल रही थी। यहाँ पर ये जो उबलता हुई चीज़ थी, ये ना जाने कितनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर बहुत तरीके के ब्लेड्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा डेजलिंग थे। यहाँ पर सबसे अमेजिंग चीज़ थी इसका नल डिवीजन। यहाँ पर सारी चीज़ें हवा में ऐसा मानो उड़ रही हों, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। और इसके अंदर जो एरे उन्होंने बनाया गया था वो बिल्कुल एंशियंट ट्री की तरह था, जो कि आराम से घूम सकता है। ये छोटा सा फूलों का पेटल्स यहाँ पे रखी हुई थी और बहुत सारी ज्वेलरी भी थी, जो कि एक स्पिरिट की तरह थी, जो कि आसमान में उड़ती हों। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ कोलाइड हो रही थी। गुचिंग के अपर पैलेस जो है वो उसमें आता है, स्माइल करता हुआ कहता है, ये प्लेस बहुत छोटा है ना। शीमे, शुमेंग और मोरन देखते ही रह जाते हैं और वो मन में सोचते हैं, क्या कहा छोटा, इतना बड़ा है, इससे बड़ा और क्या ही लेगा ये। और वो कहता है, मुझे कुछ कहना है, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। चू वेनिंग अभी भी उससे देख रहा होता है एक ताक। और गोचिंग अपर पैलेस जो है वो ऑर्डर करता है शूमेंग और शीमे को कि वो कोई भी वेपन उठा सकता है, जो भी जैसा भी वो चाहे, और वो किसी भी प्रकार का जो है वेपन ले सकता है। और मोरन को गोचिंग अपर पैलेस जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड था और वो उसे बहुत सारे वेपन देता है, जो कि मोरन को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगते। वो कहता है ये फोनिक्स क्राई स्कॉर्चर टेल है, जो कि वो कम से कम 14 वेपन उसे दिखा चुका था और ये 14वें नंबर का वेपन था जो उसे दिखा रहा था गोचन। और वो कहता है इसे ट्राई करो। मोरन कहता है ये, लेकिन मुझे म्यूज़िक नहीं पता। वो कहता है डोंट वरी, इस पे आपने थोड़े से ही स्ट्रोक्स देने हैं और पता चल जाएगा कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। मोरन जो है वो कुछ बोलता नहीं है। जैसे ही उसे गुचिंग ने कहा था वो वैसे ही उसे करता है। वो जो कि ग्यूचिन था एक फिश की शेप में, उस पर बहुत सारे नोट्स छोटे छोटे प्ले करता है। उसकी एक पूंछ भी थी उस ग्यूचिन की और वो फिश की शेप में था, लेकिन वो अभी भी वाइब्रेट करना नहीं छोड़ रहा था। ग्यूचिंग शेंगोंग जो है इमीडिएटली फेंगमिंग को एक साइड फेंक देते हैं और फाजोंग जो है रिटर्न हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, वो भी ग्यूचिन के साथ, और वो स्विच हो जाता है जेस्पर पीपा में। वॉरेन कहता है इस वेपन को तो आप भूल जाइए। वो एकदम ग्रोन मैन की तरह ही बिहेव कर रहा था और उसने पीपा बजाते हैं, ये उसने सिर्फ वहाँ ही देखा था जहाँ पर जिगोलोस ब्रोथल्स में ये चीज़ें बजाया करते थे, तो उसे इस चीज़ से क्या ही लेना देना था। यूचेंग फिर से उसे इंसिस्ट करता है कि इसे ट्राई करो। मोरन कहता है ठीक है। वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था जब सामने खुद ग्यूचिंग उसे बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने के लिए दे रहा है। उन सब चीज़ों में बहुत बहुत लिटिल रिसेंटफुल एनर्जी भी थी। वो 2 बार बजाता है और जो चीज़ उसे दी गई थी बजाने की, उसका स्ट्रिंग ही टूट जाता है। तभी गुचेन शेंगोंग कहता है, घूर कर देखता है और कहता है तुम्हें पता है ये स्ट्रिंग किस चीज़ का बना हुआ है। मोरन कहता है आप चाहते हैं कि मैं इसका कंपनसेट करूं। तभी वो बंदा कहता है कि ये जो स्ट्रिंग थे ये सफ़ेद बालों के बने हुए हैं, वो भी गॉडेस वुशान के, और इसे कभी काटा नहीं जा सकता था, जलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि इसमें अर्थ स्पिरिट की एसेंस थी, आत्मा थी। और एक्चुअली तुमने
मोरन पीछे मुड़ता है और वो डर जाता है कि उससे ऐसी चीज़ जो काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, वो तक तोड़ दी। और वो पीछे कहता है, मास्टर मेरे पास मनी नहीं है, क्या मेरी जगह पे आप कंपनसेट कर सकते हैं? वो चू वेनिंग को ये बोलता है। फिर गोचिंग शोंगेंग जो है वो फिर से उस चीज़ को बजाने लगता है और खुद से बोलता है, वुड काउंटर्स अर्थ, और तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो अगर इस एसेंस ऑफ अर्थ स्पिरिट को, तो तुम्हारे लिए सूटेबल वेपन एक चीज़ हो सकती है जो कि वुड स्पिरिट से बनी हो। मोरन पूछता है क्या? यहाँ पर गु चिंग शेंगोंग कहता है ये सिर्फ वही चीज़ हो सकती है। वो चू वेनिंग की तरफ घूर के देखता है। चू वेनिंग उसकी नज़रों को पकड़ लेता है और कहता है इसे क्या नहीं होना चाहिए। गु चेन शेंगोंग जो है उसे आंसर नहीं करता एकदम से। वो अपने हाथ को हिलाता है और समन करता है एक पोएट्रिशियन को, जो कि उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी और उसका कलर जो था वो बिल्कुल ब्लड रेड था। उनके सामने हवा में से आता है। ये जी बाय हुआ था जो कि हवा में से निकल के आया था। मोरन एकदम से ऊपर देखता है। शूमेंग शी में भी अट्रैक्ट हो जाते हैं इस पूरे दृश्य को देख के। गौचेंग शेंगोंग की फिंगर टिप जो थी वो एकदम से रुक जाती है हवा में। वह एक्टिवेट करता है कॉम्प्लेक्स एरे को, वो भी स्काई के अंदर, और इमीडिएटली एक फॉक्स इमॉर्टल जो है फ्लफी टेल के साथ वहाँ पर उस एरे में आ जाता है, जिसके वहाँ आने से ही चारों दिशाओं में चमकीला सिल्वर पाउडर घूमने लगता है। फॉक्स इमॉर्टल जो है सर्कल लगाता है हवा में, गोल गोल घूमता है, और इससे पहले कि वो मोरन के सामने आए, फॉक्स इमॉर्टल बहुत ही एक्सट्रीमली गुड लुकिंग था और वो बहुत ही ज़्यादा पास आता जाता है और रियलाइज़ होता है उसे कि वो जिसके पास आ रहा है वो एक मैन है। यहाँ पर एक रेड मार्क होता है उसके फॉरहेड में, वो पीच ब्लॉसम आइज वाला था और वो धीरे से ऊपर उठता है। उसने एक लग्जूरियस ब्रोकेड रोब पहना हुआ था। उसने अपने हाथ में गोल्डन कलर का ब्रोकेड बॉक्स लिया हुआ था और उसकी तरफ सब देखने लगते हैं। तभी गोचिंग कहता है एक्सॉल्टेड गॉड। तभी गोचिंग शेनगोंग जो है वो कहता है तुम्हें पता था ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? वो इंसान कहता है आई नो, मैं जानता हूँ। गुचेंग शेनगोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है? जी बाय हुआ स्माइल करता है और कहता है इतना भी बुरा नहीं है, हम इसे उस चीज़ को ट्राई करने के लिए दे सकते हैं। जो उसके हाथ में बॉक्स था उसकी वो बातें कर रहा था। दोनों के दोनों जो है वो आगे पीछे घूमते हैं, इग्नोर करते हैं जो 4 लोग उनके सामने खड़े थे, जिसमें चू वेनिंग, मोरन, शीमे और शुमिंग थे। मोरन जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और वो कहता है आप किस बारे में बातें कर रहे हैं? फॉक्स इमॉर्टल कॉन्क्यूबेन बाय हुआ एकदम से बोलता है लिटिल इमॉर्टल, आप वेट नहीं कर सकते ना ज़्यादा देर? और अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैं यहाँ आता मुझे आपकी स्पिरिचुअल पावर का थोड़ा सा आभास हो गया था और मैंने सोचा कि आप कोई बुजुर्ग इंसान होंगे जिसके सफ़ेद बाल होंगे, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप इतने हैंडसम होंगे। मोरन थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध लेता है। वो स्पीचलेस हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ कि इस इंसान ने मुझे बुढ़ा और सफ़ेद बाल वाला समझा था। गोचेंग शेनगोंग जो है वो कहता है जी बाय हुआ, प्लीज़ कुछ चीज़ों को सीरियसली भी ले लिया जाए। पहले हम मेन इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ काम करने आए हैं उसे देख लेते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। जी बाय हुआ कहता है ओके, मैं तो बस मजाक कर रहा था और ऐसी क्या सीरियस थिंग है लिटिल गो, आप ऐसे मुझे घूरे ना, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। मोरन कहता है कि आप इसे छोटे में मुझे बता सकते हैं? जी बाय हुआ स्माइल करता है और कहता है श्योर श्योर, अगर आप इसे छोटी स्टोरी में सुनना चाहते हैं तो मैं इसे छोटा करके बता दूंगा। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को हवा में फहराने लगता है। ब्रॉकेट बॉक्स जो है उसके हाथ में आ जाता है और मोरन उसे देखता है और वो उसे कहता है आइए इसे ले लीजिए एज एक्सपेक्टेड। वो बहुत छोटा सा बॉक्स था जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा था। मोरन जो है वो उस ब्रॉकेट बॉक्स को लेता है जो कि हवा में रखता है। उसके हाथ में थोड़ा वजनी था वो जो बॉक्स था, और ब्रॉकेट बॉक्स जो था वो उसके अंदर से एक गोल्डन लाइट थी और वो ओवरफ्लो कर रहा था कलरफुल लाइट्स को। और वो अननोन डिवाइन वेपन था जिसे नहीं पता उसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है। वो जो बॉक्स था ना उसमें कोई गैप भी नहीं था, सिर्फ डेकोरेशन हुई हुई थी, और जो पैटर्न था उस पर वो यिन यान जैसा बना हुआ था सरफेस पे, और उस पर 2 कार्प्स थे, एक ब्लैक था एक वाइट था, और वो इंटरवाइन हुए हुए थे, और वहाँ पर 8 ट्राइग्राम्स बने हुए थे। यहाँ पर मोरन पूछता है इसे खोलना कैसे है, क्योंकि कोई भी गैप ही नहीं, उसे पता कैसे चलेगा कि खुलेगा कहाँ से? जी पाए हुआ कहता है इसका एक तरीका है इसे खोलने का, और वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, मुझे आपके कान में उसे बताना होगा अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो। शुमेंग कहता है इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? जी पाए हुआ स्माइल करता है और कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस लिटिल मास्टर को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। वो जैसे ही कहता है वो अपना हाथ हिलाता है और मोरन का विजन जो है सडनली डार्क हो जाता है और गलती से वो दोनों के दोनों एक स्मॉल सीक्रेट रूम में होते हैं जहाँ पे जी बाय हुआ के सामने था और मोरन था। वो कहता है लिटिल इमॉर्टल प्लीज़ नर्वस मत हुइए, ये स्पेस शिफ्टिंग टेक्निक्स है और मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। ये ब्रॉकेट बॉक्स जो है जिसमें एक वेपन है जो कि
किसी का स्पिरिचुअल वेपन हो सकता है, ये एक खजाना है और मैंने इसे सीक्रेट टेक्निक से बनाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे कैसे खोला जा सकता है, और प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कुछ बुरा लगा हो। तो मोरन स्माइल करता है, कहता है इट्स फाइन। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसा वेपन है, इसके अंदर क्या चीज़ है, और आपने इसे इस तरह के ब्रोकेट बॉक्स में क्यों डाला हुआ है। चिप आया हुआ कहता है, मैं आपको बता नहीं सकता। डिवाइन मार्शल आर्टिस्ट के बहुत सारे टेम्परमेंट होते हैं, उसी तरह से इस वेपन का भी एक टेम्परमेंट है जो कि नहीं चाहता कि दूसरों के सामने इसका राज खोला जाए। ये कैसे खुलेगा और ये किस तरह का दिखता है, अगर आप इसे प्रोवोक करेंगे तो हो सकता है ये बॉक्स आप बाद में खुले ही ना, और अगर खुल भी जाए तो आपको अपना मास्टर मानने में मना कर दे, क्योंकि बहुत सारे जो स्पिरिचुअल डिवाइन वेपन्स होते हैं जब वो आपसे कनेक्टेड नहीं होते तो वो आपको अपना मास्टर नहीं मानते। जिस तरह के लोगों ने हैरी पॉटर में देखा होगा, जो छड़ी थी, एल्डर छड़ी थी, उसने लास्ट में वोल्डेमॉर्ट को अपना मास्टर बनने से मना कर दिया था, तो उसी तरह से ये चीज़ थी। मोरन जो है वो स्पीचलेस हो जाता है एक मोमेंट के लिए, और वो धीरे से हल्की सी फेक सी स्माइल देते हुए कहता है, कैसा वेपन है ये, इसका इतना वियर्ड टेम्परमेंट क्यों है। ऑल राइट, मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे खोल सकूं। जीव आया हुआ देखता है चिन्मू को और वो उसे फोर्स नहीं करता। वो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता था, तो वो अपने हाथों से ताली बजाता है और कहता है, सेंस लिटिल मॉर्टल, आप सीधा ही मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको गोल गोल बातें नहीं करूंगा। ये बॉक्स जो है इसे स्वेरेनियन यर्निंग कहा जाता है। एज यू कैन सी इसमें कोई भी गैप नहीं है, तो अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो आपको इसकी 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। वॉरेन कहता है, ठीक है, मैं उसे डिटेल में सुनना चाहूँगा। जी पाया हुआ कहता है, मैं फॉक्स इमॉर्टल क्लैन बिलीव करता है लव में और काइंडनेस में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे क्लैन के लिए। और इस फर्स्ट चीज़ जो इस वर्ल्ड में आती है वो एक ऐसा पर्सन आता है जो इस सोविनियन यर्निंग बॉक्स को खोल सकता है। ये पर्सन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, और आप इस पर्सन को डीपली लव करते हो। ये पर्सन भी आपको पूरे दिल से, तहत से लव करता हो और आपके लिए हमेशा लॉयल रहे। मोरन स्माइल करता है और कहता है, मैं देख सकता हूँ ये एक स्ट्रेंज रिक्वेस्ट है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। वो स्टिल बिलीव करता था अपनी फ्रेंडशिप को शिमी के साथ। जी बाय हुआ ये चीज़ सुनता है और स्माइली वो लिप्स को कर्ल करते हुए स्माइल करता है और कहता है, ये आपके लिए डिफिकल्ट कैसे नहीं है, सिंस एंशिएंट टाइम से जो लोग हैं उनके दिल में क्या चीज़ चल रही है कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और आपको कैसे पता कि आप किसी के दिल की सच्ची भावना को जानते हैं। मैं कितने हज़ारों सालों से इस दुनिया में घूमा हूँ, ना जाने कितने जन्मों से, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने गलत इंसानों पर अपना दिल खो दिया है, खो बैठे हैं, और उन्हें नहीं पता कि वो सच में उनसे प्यार करते भी थे या नहीं। और इन 1000 ईयर्स में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो स्वेवेनियन यर्निंग को खोल पाए हैं, और ऐसा कहा जाए तो सिर्फ उनमें से कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। मोरन एकदम से क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, ऐसा है क्या? इवन आपने शायद गलत पर्सन को देखा हो, लेकिन आप उसे कंटिन्यू सर्च कर सकते हैं। पहली बार आपको गलत पर्सन मिल सकता है, लेकिन जब भी आप इसे ट्राई करते जाएंगे तो एक एक करके आपको एक दिन आपका सोलमेट मिल जाएगा, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन को एक दिन ढूंढ ही लेंगे। जेब आया हुआ कहता है, ये सेकंड कंडीशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके अपने पार्टनर या सोलमेट के अलावा जो सोविनियन यर्निंग है उसे कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता, सिर्फ एक इंसान ही छू सकता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा। अगर आपने गलत पर्सन को ढूंढा इस बॉक्स को खोलने के लिए तो ऑब्वियसली ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और आप इसे कभी खोल नहीं पाएंगे। मोरन स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, आप इसे अलग दूसरों से अलग कर सकते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। आपने बहुत लोगों के बारे में सुना होगा। मेरे लिए इसे डील करना डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, लेकिन मैं इस बॉक्स को पकड़े हुए हूँ और मैं इसे जिसे दिखाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैं उसे सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा उसी के बारे में पूछना। वो 2 मिनट चुप होता है, रॉकेट की बॉक्स को देखता है और कहता है, लेकिन ये जो लिटिल थिंग है ना मेरे हाथ में, ये रियली इंटरेस्टिंग है। ये सच में ऐसी होगी, एक ऐसा की होल जो कि सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता होगा, और अगर इसे रॉन्ग बंदा खोले तो ये बॉक्स यूज़लेस हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तभी जी बाय हुआ उसकी तरफ घूरता है और कहता है, ऑफ कोर्स इसे सिर्फ एक बार खोला जा सकता है, अदरवाइज ना जाने कितने लोग इसे खोलने की कोशिश करते हैं। आप मॉर्टल हैं, आपको मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ना जाने कितने हज़ारों साल लोगों को लग जाते हैं, और आपको नहीं पता कितने सारे गुड रिलेशनशिप आपने अभी भी वेस्ट कर दिए होंगे। आपको अभी भी नहीं पता सोविनियन यर्निंग सबसे ज़्यादा अफेक्शनेट थिंग है इस वर्ल्ड में। अगर आपने एक रॉन्ग चॉइस बनाई तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और आप मुड़कर उस चीज़ को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। तभी हंसते हुए मोरन कहता है, ग्रेट फॉक्स इमॉर्टल, डोंट वरी। लोग बाग गलत पर्सन को चुन सकते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं किसे पसंद करता हूँ। वो अपने हाथों को
क्लैप करता है और वो करता है उसके सामने और कहता है मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। जी बाय हुआ जो है उसकी तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और प्लीजेंट वॉइस में वो उसे कहता है, लिटिल इमॉर्टल, आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। आप अभी जानते नहीं कि कौन इंसान है जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉरल थोड़ी देर के लिए स्टन रह जाता है, उसकी स्माइल कहीं ना कहीं फ्रोज हो गई थी और वो कहता है, आपका इससे मतलब क्या है? ये हैंडसम इमॉर्टल जो कि क्लेम कर रहा था कि वो प्यार में है और काइंडनेस में है, जो बहुत कुछ कहना चाहता था, सडनली उसकी स्माइल फेंट हो जाती है और वो कहता है, नॉट मेकिंग सोवेनियन यर्निंग, अगर ये एक ब्रेकिंग विलो ब्रांच है और इसके अंदर जो चीज़ है वो एक विलो ब्रांच है। मोरन जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टन रह जाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा कल्चर्ड नहीं था और वो समझ नहीं पाता कि जी बाय हुआ क्या कहना चाहता है। और वो हमेशा ऐसा सोचता था कि फॉक्स इमॉर्टल जो है वो हिंट कर रहा है किसी चीज़ के बारे में जो कि उसी के रास्ते में आती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्टूपिड था कि वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि रीज़न कुछ भी हो। उसके लिए अपने दिमाग को इस वक्त चलाना बहुत मुश्किल था क्योंकि मोरन हमेशा सोचता था कि उसके लिए शीमे परफेक्ट है। वो जी बाय हुआ से पूछना चाहता था, जी बाय हुआ स्माइल करता है, इंडिकेट करता है उसके मिशन को कि उसका मिशन फुलफिल हुआ। वो वेव करता है अपनी स्लीव्स को और सेंड कर देता है मोरन को इस सीक्रेट रूम से बाहर। सडनली फ्रोज हो जाता है मोरन, स्टिफ हो जाता है और वो एक क्रैशिंग साउंड आता है। वो एकदम से एक पीसीज में सारी चीज़ें टूट जाती हैं और वहाँ पर ब्लैक चेस के पीस गिरने लगते हैं और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था। मोरन जो है कुछ नहीं देख पाता, जो कि उसे बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी और वहाँ पर वो जो लेक थी वो चेंज हो जाती है। मोरन वापस से अपने सेंसेस में आता है और वो देखता है कि वो डिवाइन मार्शल लाइब्रेरी में है, जो कि सोवेनियन यर्निंग उसके हाथ में है और 4 पीपल वेट कर रहे हैं लाइब्रेरी में उसका। जैसे ही वो वापस से अपने सेंसेस में आता है, गुए चेंग जो है वो स्माइल करता है, उसके चेहरे पे और भी ज़्यादा स्माइल थी और वो कहता है, वो लिटिल फॉक्स जो है रियली इंटरेस्टिंग है। क्या उसने तुम्हें मिस्टीरियस चीज़ें बताई कि इस बॉक्स को कैसे खोलना है और क्या चीज़ें कैसे होंगी? क्या तुम्हें पता है इसे कैसे खोलना है? जैसे ही वो ये चीज़ देखता है, मोरन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो कहता है, इजी इजी। वो शीमे के पास जाता है। वो शीमे को एकदम से नहीं बोल सकता था कि ये जो बॉक्स है वो लवर्स ही खोल सकते हैं, लेकिन वो कहता है उसके पास जाके, इसका जो डिज़ाइन है, लॉक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक तुम लोग जो है वो फिगर आउट नहीं कर पाओगे। अगर आप फिगर आउट करना चाहें 10 साल में भी, तब भी आप ढूंढ नहीं पाएंगे इसे कैसे खोलना है। और अगर आप नहीं जानते तो आपको इसे देखना चाहिए। वो जैसे ही बोलता है वो बॉक्स को शीमे को देता है। बॉक्स बहुत ज़्यादा शाइनिंग था शीमे के सामने और उससे गोल्डन लाइट भी निकल रही थी। शीमे जेंटली ब्यूटीफुल आइज से उसे देखता है। वो कहता है, शीमे तुम फर्स्टली ट्राई क्यों नहीं करते? वो उसके सामने ऐसे दिखाना चाहता जैसे उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसका हर्ट बहुत ज़्यादा मेस में था। उसकी जो हथेलियाँ थी वो पसीने से थर थर काँप रही थी कि अगर शीमे वो इंसान नहीं हुआ तो उसका यहाँ पे कट्टा हो जाएगा, यानी कि उसका कट जाएगा और वो नया डिवाइन मार्शल स्किल जो है नहीं, कभी भी नहीं जो है अपनी डिवाइन मार्शल स्किल को पा सकता है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना चाहता था और एक्सट्रीमली सावधानी बरत के वो मन में सोचता है, अगर ये मेरा पार्टनर नहीं हुआ तो अब मैं क्या ही करूँगा। वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। शीमे हेजिटेट होता है एक मोमेंट के लिए और इन द एंड वो उस स्लोवेनियन जो इक्विपमेंट था उसे मोरन के हाथ से ले लेता है। मोरन का दिल उसके गले में आ गया था और थोड़ी देर तक घूरने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था मूवमेंट का। मोरन स्पीचलेस था क्योंकि शीमे के हाथ में देने पे भी वो बॉक्स अभी तक खुला नहीं था। शीमे बॉक्स को उठाता है, ध्यान से देखता है, उसकी फिंगर टिप जो है वो पैटर्न यिन एंड फिश की तरफ होती है और वो एकदम से कहता है, इसमें तो कोई गैप ही नहीं है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि इसमें कौन सी चेन है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। किसी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता और तभी जो सोवेनियन यर्निंग थी वो जैसे ही शीमे टच करता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पर मोरन देखता है कि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं और वो शीमे को कहने वाला था कि अपने हाथों से ग्लव्स को उतार दो। शीमे जो है वो तब उसको ट्राई कर सकता है और शायद उसके बाद ये बॉक्स खुल जाए। शीमे की जो हाथ था उस पर तभी की तभी शीमे उस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहा था, लेकिन एक पतला सा हाथ, उंगलियां वहाँ आती हैं और शीमे से उस बॉक्स को ले लेती हैं। मोरन थोड़ी मिनट के लिए ऐसे डर गया था क्योंकि वो हाथ जो था वो उसके शिजुन का था और वो ज़ोर से चिल्लाता है, शिजुन। चू एनिंग यहाँ एकदम से सामने आता है और उस बॉक्स को शीमे से ले लेता है। यहाँ पर मोरन जो था वो इतनी तेज चिल्लाया था कि अगर चू एनिंग की जगह कोई और इंसान होता तो वो डर के उस चीज़ को हाथ से ही गिरा देता, लेकिन चू एनिंग बहुत ही ज़्यादा काम दिखने वाला पर्सन था और वो मोरन की इस हरकत से बिल्कुल नहीं डरता। मोरन तो ऐसा लग रहा था ज़ोर ज़ोर से रो पड़ेगा और वो एकदम से पागलों की तरह बिहेव करते हुए ज़ोर से चिल्लाता है, शिजुन। शूमेंग उसे कहता है, हे हे क्या हो गया, तुम्हारा एक बॉक्स ही तो है, तुम्हारे साथ
क्या हो गया है तुम्हें, चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारी बीवी चुरा ली हो। मोरन कहता है वो मैं ओ माय गॉड। जैसे ही वो ये चीज़ बोलने वाला होता है वो अपने चेहरे को एकदम से ढकने की कोशिश करता है। चू वेनिंग, तुमने तो ग्लव्स भी नहीं पहने, तुम तो ठंड से इतना ज़्यादा डरते हो, हम सब ने ग्लव्स पहने हुए हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है और तुम वो इंसान हो जो कि बर्फ़ में नहीं चल सकते। सडनली मोरन जो है स्टन रह जाता है। दैट्स राइट, जो एग्जॉर्सिज्म बेगोनिया है वो कनेक्ट हो सकता था चू वेनिंग की स्पिरिचुअल पावर के साथ, इसलिए चू वेनिंग ने जो है अपने लिए ग्लव्स नहीं खरीदे और स्टार्टिंग से ही वो बिना ग्लव्स पहने हुए था और वो इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहता था। और ये सब के बारे में मोरन ने ध्यान दिया ही नहीं था, वो बस सोवेनियन यर्निंग को खोलना चाहता था। और सडनली उसने रियलाइज़ तब किया जब चू वेनिंग ने उनके हाथों से वो ब्रॉकेट बॉक्स ले लिया था। और जो कि चू वेनिंग कोल्ड से इतना ज़्यादा डरता था और हर टाइम ठंड में थरथराता रहता था, उसने यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए ग्लव्स नहीं पहने थे। मोरन जो है वो बिल्कुल रोने वाली कंडीशन में आ गया था। उसे लग रहा था कि वो कितना अनलकी है, उसने कैसे चीज़ों को मिस आउट कर दिया। शेनवू एक ही बार खुल सकता था और उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती बिल्कुल भारी हो गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था चू वेनिंग की जो फिंगर टिप है वो यिन यांग फिश को टच करेंगी। और जैसे ही उसने टच किया ना, दोनों की दोनों फिश जो है वो मेटल की थी, वो एकदम से जिंदा हो जाती हैं और एक्चुअली वो आपस में कोलाइड करने लगती हैं, गोल गोल घूमने लगती हैं और 2 मिनट का पॉज होता है और आवाज़ आती है क क, जैसे कोई चीज़ खुली हो। यिंग एंड फिश जो है इंटरवाइन हो जाती हैं और उसके बाद वो 2 हैंडल में बदल जाती हैं। चू वेनिंग जो है वो हैंडल को पकड़ता है और सुवेनियन जो यर्निंग थी वो 2 में टूट जाती है और रिवील करती है अंदर शाइनी गोल्डन ऑब्जेक्ट को। मोरन स्टन रह जाता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। जी बाय हुआ के वर्ड्स उसके दिमाग में अभी भी घूम रहे थे कि सिर्फ एकलौता इंसान होगा जो इस सोवेनियन यर्निंग को खोल पाएगा और ये जो पर्सन होगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारी लाइफ में और तुम इस पर्सन को डीपली प्यार करते होगा, ये पर्सन भी तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता होगा, तुम्हारे लिए लॉयल होगा। और वह मन में सोचता है ये पर्सन चू वेनिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चू वेनिंग है, इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चू वेनिंग से प्यार करता है, वो भी इतना डीपली। हाउ कुड चू वेनिंग लाइक हिम, नो वे यार, कैसा मजाक है ये, चू वेनिंग उससे प्यार ही नहीं कर सकता। उसे बिल्कुल यकीन था और तभी एक उल्टी चीज़ हो जाती है बॉक्स के साथ कि बॉक्स जो है वो टूट गया। और सबसे ज़्यादा शौक तो उन्हें तब लगता है जब चू वेनिंग ने उसमें से शेनवू निकाली जो कि एक सुवेनियन यर्निंग थी। और समथिंग सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था, इस टाइम मोरन इकलौता नहीं था जो शॉक्ड था, बल्कि वहाँ पे जो अदर 3 लोग थे वो भी शॉक थे। और चू वेनिंग जो है स्लाइटली मूव करता है, उन सबकी आंखें जो थी वो उस वेपन को देख रही थी जो उसके अंदर था और वो एक विलो वाइन थी इल्यूमिनेटेड जो कि सबके चेहरों की तरफ थी। और चू वेनिंग शू मैंग सारे के सारे उसे देख रहे होते हैं और 2 वर्ड मोरन के गले में रुक जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो बाहर आते हैं। उसे यकीन नहीं आता ये डिवाइन वेपन और कुछ नहीं बल्कि तियानवेन था। जी हाँ, तियानवेन जो कि चू वेनिंग का डिवाइन वेपन है, जो कि एक ऐसी शाखा है या फिर जैसे जिथर में से एक बड़ी सी वेव निकलती थी और लोगों को मारती थी, बिल्कुल ऐसा ही चू वेनिंग का डिवाइन वेपन था। जो कि अब मोरन के पास भी एक डिवाइन वेपन बिल्कुल चू वेनिंग जैसा है जिसका नाम है तियानवेन। आई होप गाइज आपको आज का पढ़ा अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर इसे अपडेट कर सकूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।